बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आज की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरा नाम मोहम्मद अकील ख़ान है और मैं इस्लामियात के हवाले से आपको आज के जो कोर्स है हमारा उसका तारुफ करवाना चाहूँगा। इस्लामियात फर्स्ट ईयर, इसका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसको मुख्तलिफ मकासद को पेश नज़र रखते हुए किया गया है और इन्हीं मकासद को सामने रखते हुए मैं आपको इस कोर्स के चंद पहलू आपके सामने रोशनास करवाऊँगा। सबसे पहला जो हमारा बाब है इस्लामियात का, पहला चैप्टर बुनियादी अकायद है और दूसरा चैप्टर इस्लामी तशख़्ख़ुस है, तीसरा चैप्टर उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और चौथा चैप्टर तारीफ़ कुरान व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनमें से हर चैप्टर, हर सबक अपनी जगह ख़ास अहमियत और माने रखता है। जैसे कि पहला चैप्टर जो है बुनियादी अकायद, इस चैप्टर के अंदर हम तलबा को और जो भी सिलेबस से गुजरता है इस काबिल बनाया जाता है कि वो इस्लाम के बुनियादी अकायद के मतलब खूब आगाही हासिल कर सके और उन्हें अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल और दिमाग के अंदर रचा बसा सके। सबसे पहला उसमें तौहीद के बारे में आता है, तौहीद बारी ताला में आता है। उसके बाद रिसालत के मतलब, उसके बाद मलाइका के मतलब और उसके बाद आसमानी कुतब और आखिरत के मतलब अकायद को डिटेल से हमें पढ़ाया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो कि वाक़ईतन सामने से नज़र आ रहा है, इस्लामी तशख़्ख़ुस, यानी जो लोग मुसलमान होते हैं इन अकायद को मानते हैं और मानने के बाद जब इन पर अमल पैरा होते हैं तो उनका जो शख्सियत होती है, उनकी शख्सियत पर क्या नुमायाँ असरात मुरतब होते हैं। इस चैप्टर के अंदर बुनियादी अरकान इस्लाम पढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कलमा तय्यबा आता है, कलमा शहादत से कहा जाता है। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आते हैं और साथ ही इस चैप्टर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के मुताल्लिक़ भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो हमारे बुनियादी जो हकूक़ होते हैं दूसरे मुसलमान लोगों के साथ, जिसमें हमारे वालिदैन भी आ जाते हैं, हमारी औलाद आ जाती है, पड़ोसी आ जाते हैं और गैर मुस्लिमों तक के हकूक़ और फ़राइज़ के मुताल्लिक़ चैप्टर में पढ़ा जाता है। तीसरे चैप्टर के अंदर उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए एक काबिल नमूना है, एक तकलीद के लायक है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेगा। तो इस चैप्टर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं को जायज़ा लिया जाता है और उनकी ज़िंदगी के वो चंद वाक़ात जो कि ईमान अफरोज़ होते हैं और इंसान को दिल चाहता है कि काश कि हम भी ऐसे अमाल को इख्तियार करें और वो अज़मत हम भी पा सकें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हासिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नमूना है। तो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के चंद नुमायाँ पहलुओं को तज़किरा किया जाता है, जैसे कि अख़ुवत है, मसावत है, अदल और इंसाफ है। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं का तज़किरा इस चैप्टर में किया जाता है। अगला चैप्टर उसके बाद शुरू होता है, चौथा चैप्टर है तारीफ़ कुरान व हदीस। इस चैप्टर के अंदर हम कुरान पाक का तारुफ हासिल करते हैं और चंद कुरान पाक की जो इस्तिलाहात हैं उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही कुरान पाक की चंद कुछ मुंतखब आयात हैं उनका भी हम मुताला करते हैं, उनकी तर्जुमा भी होता है, उनकी तशरीह भी होती है और हमें इस लायक बनाया जाता है कि जो कुरान है जिसका हमने तारुफ हासिल किया है इसकी चंद वो नमूने की जो आयात हैं, मुंतखब आयात हैं कि उनके अंदर क्या गहराई मौजूद है, वो किस हद तक इंसान के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। और साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल हैं, अल्लाह के रसूल की बातें और तकारीर हैं, उनसे मुतारफ़ भी करवाया जाता है और चंद ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक के चंद मुंतखब अहादीस हैं
उनको भी तर्जुमा तशरीह के साथ और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में डालने के लिए हमें चंद नमूने के आदेश दी जाती हैं, उनका भी एक बाकायदगी के साथ तारफ़ किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ, बुनियादी अकायद। इसको थोड़ा सा पहले से डिटेल में नहीं गया था क्योंकि आज इसी चैप्टर के अंदर कोर्स का जो तारफ़ है इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला जो बुनियादी अकीदा है, और उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि अकीदे के लफ्ज़ को खोल दूँ कि बुनियादी अकायद से मुराद क्या है। ये जो लफ्ज़ से अकायद है ये अकीदे की जमा है। अकीदा गोया का वाहिद हुआ। ये लफ्ज़ अकीदा कहाँ से निकला? ये इसका जो लुग़वी माना है लफ्ज़ से आइन काफ और दाल अक़द, अक़द से निकला ये लफ्ज़ अकीदा, और इसका माना होता है गिरा लगाना। बुनियादी माना इसका गिरा लगाना होता है। और जो ये अकीदे से अक़द से अकीदे की तरफ जाता है तो अकीदे का जो लुग़वी माना बनता है गिरा लगाई हुई या बांधी हुई कोई शय, जैसे कि ये गिरा लगाई हुई है मजबूत। अब इसका इस्तिलाही माना है अकीदे का कि इंसान के बुनियादी जो मजबूत और पुख्ता तर जो नज़रियात होते हैं उनको अकीदा कहा जाता है। गो के अकीदे का बुनियादी और लुग़वी माना गिरा लगाई हुई या बांधी हुई शय को कहते हैं, जबकि इस्तिलाह में अकीदा इंसान के वो बुनियादी और अटर और पुख्ता का नज़रियात हैं कि जिनके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को चलाता है, इन बुनियादी अकायद और मजबूत को अकीदा कहते हैं। अलगर्ज़ यहाँ तक बात जो समझ में आई, अकीदा जो लुग़वी माना बने इसके कि किसी भी शय को मजबूत करना, ये गिरा लगाई हुई या बांधी हुई शय है, और इसके इस्तिलाही माना हुए कि इंसान के अटल और पुख्ता नज़रियात को अकीदा कहते हैं, जो कि इंसान के हर अमल की अक्कासी कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने हूँ तो मैं जो भी काम कर रहा है इसके पीछे कोई सोच फिक्र है, और इंसान जो भी काम करता है किसी न किसी नज़रिए के तौर पर काम कर रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई नज़रिया ज़रूर होता है। और यहाँ किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हर इंसान के अमल का ये मुहर्रिक है। मुहर्रिक किसे कहते हैं? जैसे कि शायद मैंने इसको धक्का दिया आगे या पीछे जाएगी, जब मैं आगे धक्का देता हूँ तो आगे जाएगी, जब पीछे की रिवर्स धक्का देता हूँ तो ये रिवर्स आएगी। तो बहरहाल ये मुहर्रिक है इंसान के हर काम का। ये जो अकीदा होता है ये इंसान के हर काम का मुहर्रिक है, यानी उसे जो भी काम का इंसान करता है उसके पीछे कोई ना कोई सोच फिक्र जो कि मजबूत तर होती है वो मौजूद होती है। इस्लाम के भी ऐसे ही चंद बुनियादी नज़रियात हैं, अफकार हैं जिन्हें हम अकायद कहते हैं कि जिसके बगैर इंसान इस्लाम के दायरे कार में अंदर आ ही नहीं सकता। जब भी कोई शख्स इस्लाम के दायरे कार में आता है उसके लिए ये बुनियादी अकायद को मानना लाजम हो जाता है कि जब इंसान बुनियादी अकायद को मानता है तभी वो दायरे इस्लाम के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला अकीदा है तौहीद है। तौहीद यानी अल्लाह ताला की वाहदानियत को मानता है इंसान, कि अल्लाह ताला की ज़ात को मानता है कि वो अपनी ज़ात में अकेला है, वो अपनी सिफात में अकेला है, वो अपनी सिफाती तकाज़े या अफ़आल में अकेला है। और इसी तरह से दूसरा कि रिसालत है, कि जब एक शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है वो अल्लाह की ज़ात को वाहिद मानता है, उसकी सिफात में भी उसको वाहिद मानता है, उसके सिफाती तकाज़ों में इसको वाहिद मानता है, उसके अफ़आल में भी उसको वाहिद मानता है। और जिस चीज़ के जरिए उसने ये चीज़ें उस तक पहुंची है वो रिसालत है। रिसालत क्या है? कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, उन रसूलों पर एक पूरा का पूरा सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को फरिश्तों के ज़रिए उन तक वही नाजल की, और वो वही लेके वो अंबिया वो रसूल इंसानियत के पास जाते, उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए जाते थे। तो अलगर्ज़ रिसालत एक वो निज़ाम है जिसमें हम अल्लाह ताला के रसूलों को मानते हैं कि वो अल्लाह ताला ने हमें वो अल्लाह ताला के बरगज़िदा बंदे हैं और हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए हैं। और इसके बाद जो रसूलों पर जो अल्लाह ताला के जो पैगंबर थे, यानी जो अल्लाह ताला ने हमारी इंसानियत के लिए जो पैगंबर चुने उनके लिए जो पैगाम लेके आते थे उन पर लेके आते थे। अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक है फरिश्ते जिनसे अल्लाह ताला मुख्तलिफ काम लेता है, इस कायनात का निज़ाम कार हो या जो वही का जो निज़ाम है अल्लाह ताला इन्हीं मलाइका के जरिए
रसूलों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। इस मखलूक को भी मानना, इस पर भी अकीदा रखना कि ये अल्लाह ताला की नौरानी मखलूक है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कामों पर इस मखलूक को लगाया हुआ है। और ऐसे जैसे कि जब मैंने रसालत को टेस्ट किया था, तो रसालत में मैंने कहा था, फरिश्तों का भी जिक्र किया था, फरिश्ते और मलाइका एक ही बात है, और किताबों का भी जिक्र किया था। और ये आसमानी किताबें अल्लाह ताला इन रसूलों पर नाजिल करते हैं, और ये रसूल इन किताबों के जरिए अपनी उम्मत, अपनी कौम को रहनुमाई देते हैं। और जो जो इसका जो आखिरी अकीदा अकीदा आखिरत, कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद एक और निज़ाम कार शुरू हो जाएगा, एक और निज़ाम है, निज़ाम हयात है, कि जिसके अंदर हमने इस दुनिया में जो कुछ किया होगा उसका हमने वहाँ या तो नेक अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल करेंगे तो उसका जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा वो जहन्नम है। तो ये यानी ये जो आखिरत का जो ये बात मानना कि ये कायनात एक मरतबा फना हो जाएगी, इसके बाद जो इंसान है, ये जो इसकी जो रूह है ये बाकी रहेगी, कल क़यामत वाले दिन से अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, और इसके इनामात, अगर उसने नेक अमल किए हुए तो इनामात के तौर इनाम के तौर पर अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा, अगर बुरे अमल किए होंगे तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम देगा। इन बुनियादी अकायद को मानना हमारे बुनियादी अकायद हैं, तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतुब। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्लाम में दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नकाय को सही तरह समझ के इस पर अमल पैरा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।